भगवान परशुराम जी की जयंती के पूर्व 26वीं विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ संस्थापक एवं अध्यक्ष पंडित केवल किशन शर्मा के सानिध्य में स्वागतकर्ता अध्यक्ष रविशंकर शर्मा की देखरेख में पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के कर कमलों से किया गया। भगवान परशुराम जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर द्वारा पिछले 26 वर्षों से निरंतर यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा के शुभ अवसर पर दूर दूर से आए महानुभावों ने अपने विचार रखे, जिसमें धर्म के रक्षक भगवान परशुराम जी के जीवन पर प्रकाश डाला। पद्म श्री विजय चोपड़ा ने समिति के पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया, जिनके सहयोग से लगातार यह शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित रविशंकर शर्मा ने जहां समस्त सहयोगियों का धन्यवाद किया, वहीं भगवान परशुराम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म के रक्षक और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सबके प्रेरणा स्रोत भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जीवन चरित्र को सबको समझना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ा और धर्म की रक्षा की। मेरे नाल बैठे रवि जी, कालिया जी और महानुभाव के सामने बैठे बहनों भराओं तो बच्चों, मैनू केवल किशन जी ने लिया शुरू किया और मैं उदों का ही आ रहा। मैनू धर्म की बहुत ही समझ नहीं है, लेकिन जो कुछ लर्न किया है दोनों को किया और अच्छा लगा। मैं शुक्रिया अदा करता कि तुहानू सारे इकट्ठा करने केवल किशन जी का और रवि का हाथ है। असी सारे खुश होकर आने जिन्हें भी आए स्टेज पर, सारिया पार्टियों के लोग और शहर के सब इन्हों के प्यार करके, इन्हों की लियाकत करके, इन्हों की मेहनत करके आने। धन्यवाद। जय हिंद। आज की सत्य सनातन धर्म की बड़े हर्ष का विषय है कि आज भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा जो है 26वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। समस्त सनातन जगत के आराध्य भगवान विष्णु जी के छठे अवतार और अजर अमर अविनाशी भगवान परशुराम जी महाराज, जिनका जो जन्मोत्सव है इसका बड़ा महात्म्य है। जो भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव में भाग लेता है, स्वाभाविक रूप से उसमें औज और तेज उस मनुष्य के जीवन में आ जाता है। भगवान परशुराम जी के जीवन का इतिहास जो नहीं जानते उनको अवश्य जानना चाहिए कि जिस ब्राह्मण ने संपूर्ण विश्व को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया और यह सुनिश्चित किया कि शस्त्र ज्ञान का दुरुपयोग न हो, लेकिन युगों युगों से हमने इतिहास में देखा है कि जिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, सत्ता के मद में उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। जो ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दे सकता है, उसने जब अपने आप को अक्षम पाया कि ऐसे दुराचारी राजा जो शास्त्र ज्ञान का शस्त्र ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको दंड देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भगवान विष्णु जी ने भगवान परशुराम जी के रूप में न केवल अवतार लेकर शस्त्र शास्त्र को धारण किया, बल्कि शस्त्र की मर्यादा भी धारण की, स्थापित की उन्होंने। सहस्त्रबाहु जो उस समय का राजा था, एक समय ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम में आया और क्या देखता है, वहां पर कामधेनु गाय बंधी हुई है और सभी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। जब उसने पूछा कि आपकी इस आश्रम की संपन्नता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो कामधेनु गाय की कृपा का आशीर्वाद है। तो सहस्त्रबाहु कहने लगा कि इस कामधेनु गाय को
आपकी आश्रम की शोभा नहीं बल्कि मेरे राजमहल की शोभा होना चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि भगवान का अवतार किस लिए होता है? विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार। वेद गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। जब कामधेनु गाय को वो खींचते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम से लेके गया और जब इस बात का पता चला भगवान परशुराम जी को, तो उन्होंने उसको मार्ग में रोका। सहस्त्रबाहु जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उसकी 1000 बाजुएं थी। कहते हैं कि एक समय उसने रावण को 6 महीने बंदी बना के रखा। अब सोचिए, जिसके पास इतनी शक्तियां हो, अब उससे टक्कर कौन ले? उस समय का जो असहाय निर्बल समाज जो कुछ भी करने में अक्षम था, तब भगवान परशुराम जी ने जिम्मेदारी ली कि समाज में धर्म की स्थापना कैसे आएगी। हमने धर्म किसको माना? हमने धर्म माना दया धर्मस्य मूलम, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते। दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन दया की स्थापना कैसे होगी? जिस राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के हितों का रक्षण करे, अगर वही राजा प्रजा के हितों की रक्षक की बजाय प्रजा के हितों का भक्षक बन जाए, उस राजा से प्रजा को कौन बचाएगा? तब भगवान परशुराम महाराज ने शस्त्र उठाने की जिम्मेदारी ली। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान परशुराम जी ने अगर 21 बार, कहते हैं कि 21 बार भार भी उतारा, जनद्रोही क्षत्रप संहारा। ऐसे जनद्रोही क्षत्रप जिनका कार्य केवल समाज के नाश के लिए था, ऐसे क्षत्रपों के विरुद्ध भगवान परशुराम जी ने युद्ध किया और 21 बार युद्ध जीत करके संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप जी को दान कर दिया। यह है भगवान परशुराम जी का इतिहास। कौन सा ऐसा पुराण, कौन सी ऐसी स्मृति जिसमें भगवान परशुराम जी का इतिहास नहीं है? हर युग के कालखंड में भगवान परशुराम जी ने सनातन धर्म के स्थापना में अपना पूर्ण योगदान दिया। भगवान श्री राम जी को वैष्णव धनुष प्रदान करने वाले कौन थे? भगवान परशुराम। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करने वाले कौन थे? भगवान परशुराम। और लीलाखंड से भगवान गणेश जी को एक दंत बनाने वाले कौन थे? भगवान परशुराम। और इस कलयुग के कालखंड में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब भगवान कल्कि को भी भगवान परशुराम वेद वेदांत की शिक्षा देंगे। क्योंकि आज परशुराम जयंती मुझे हर्ष हो रहा है कि आज जलंधर नगर की सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं यहां पर आई हैं। आज इस शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। सभी ने कुछ ना कुछ कहा है और यही जागृति है कि हम अपने इतिहास को जाने। और जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी अपने समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए आज आवश्यक है कि हम अपने पुराणों को पढ़ें, हम अपने ग्रंथों को पढ़ें। हमने तो ये कहा है कि प्रणवंतो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का शब्द आर्य समाज से नहीं है, आर्य का होता है श्रेष्ठ समाज। इस श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए हमें अपने पर्वों को उत्साह से मनाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उसको नियंत्रण जो होता है ये तो एक फॉर्मेलिटी है। जब पता है कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो सभी मठ मंदिरों का एक कर्तव्य बनता है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मेरकोटला से आए हमारे पंडित जी महाराज जी का। कल इनका मेरे को फोन आया, बोले पंडित जी आप शोभा यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कमेटी टीम के साथ आ रहे हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे जो राजनीतिक संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे कालिया जी हैं, हमारे बेरी जी, रमन अरोड़ा जी हैं और सबसे अधिक हमारे पूजनीय हमारे पद्मश्री विनय चोपड़ा जी। इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। पिछले 40 वर्ष से मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसी शोभा यात्रा गीता जयंती की, परशुराम जयंती की नहीं है जिसमें बाबूजी अपना आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे। और 94 वर्ष की आयु में हमारे लिए भगवत गीता का एक श्लोक आता है कि यद्य दाशरथि श्रेष्ठस्त देवी तरोजना से प्रमाणम कृति लोकस्तदुवर्ति। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से जो और जैसा प्रमाणित कर देता है, लोग वैसा बरतना प्रारंभ कर देते हैं। हम इनके आचरण से क्या सीख रहे हैं? एक छोटे से निमंत्रण पर हर
कार्यक्रम में आते हैं तो क्या आपको निमंत्रण की आवश्यकता है? नौजवानों को तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप अपने घरों में ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि मंदिर में आपको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग स्वयं आएंगे। लेकिन हमारी कमजोरी कहां है? ना हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, ना भगवत गीता पढ़ते हैं, ना भागवत पढ़ते हैं। हम याद करते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। अगर मालवीय जी ने सनातन धर्म का नेतृत्व किया, इनके जीवन में स्वाध्याय के 2 ग्रंथ थे। वो नित्य प्रति महाभारत और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे। हम कौन सा अध्ययन करते हैं? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप वैदिक सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं तो अपने घरों में स्वाध्याय कीजिए। अपने बच्चों को रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराइए ताकि इनको भी संस्कृति का ज्ञान हो। तो आज भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर मैं समस्त नगरवासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले वर्षों में भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा है, भव्य हो, अति भव्यतम हो, इसके लिए मैं ऐसी कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय बाबू जी का, हमारे पंडित केवल किशोर शर्मा जी का और हमारे सभी राजनीतिक महानुभावों, धार्मिक महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पर आए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, वो बोले सो निर्भय, सत्य सनातन धर्म की जय। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा
राजा राम राजा राम राजा राम सही